संसार सागरे मम उद्धार पाए। हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सर्वप्रथम माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा पारंबा जो भक्तों पर कृपा करती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं, ऐसी माँ भगवती माँ काली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप सभी यथाउचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम एक विशेष बिंदु पर बात करेंगे। वह विशेष बिंदु है, विशेष समय है कि शून्य से महाशून्य की यात्रा, शून्य से शिखर तक हम लोग कैसे जा सकते हैं। अर्थात एक शब्दों में कह दिया जाए, संसारिक भाषा में कह दिया जाए तो जीरो से हीरो कैसे बने, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो समाज में, संसार में लोग हीरो उसे मानते हैं जो समाज में अश्लीलता फैलाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके समाज को गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, जिसे आज का युग, आज के युवा वर्ग फैशन समझ लिया है। बंधुओं, वो फैशन नहीं है, वो अश्लीलता है। और हीरो भी उसे नहीं कहते। हीरो तो वास्तव में वो होता है जो अपने जीवन का हीरो बन जाता है, जो अपने जीवन को समझ लेता है, अपने जीवन को जान लेता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। वास्तव में उसे हीरो कहा जाता है, वही हीरो है। हीरो वो नहीं है जो समाज में अश्लीलता फैलाए। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि शून्य से शिखर तक हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो पहले शून्य से शिखर तक जाने के लिए हमें पहले शब्द को, शून्य को समझना पड़ेगा कि शून्य का अर्थ क्या है। यही शब्द तो शिकागो में विवेकानंद से पूछा गया था ना, रखा गया था, शून्य पर बोलने के लिए ही रखा गया था, दिया गया था उन्हें समय। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि शून्य का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा लेवल कम करके बेस करिए, तेज करिए। तो शून्य का अर्थ है, वैसे तो शून्य का अर्थ तो सभी जानते हैं, शून्य का अर्थ है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब जीरो है,
कुछ भी नहीं है। उसी तरह से यह मनुष्य का जीवन जब इस संसार में आता है तब शून्य रहता है, कुछ भी इसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं रहता, ना चलने का, ना बोलने का, ना खाने का, ना सोने का, ना उठने का, ना बैठने का, माने शून्य रहता है, शिथिल रहता है, उठ करके बैठ नहीं सकता। तो अब जब व्यक्ति शून्य है, कोई भी ज्ञान नहीं है उसे, तो अब ये तो शून्य का अर्थ हो गया, पर शिखर तक जाने का अर्थ क्या है? शिखर तक जाने का अर्थ है आप भवन बिल्डिंग बना के 3-4 मंजिला बनाकर उसके ऊपर चढ़ जाएं, ये शिखर का मतलब नहीं है। शिखर का अर्थ है वो परमात्मा परम सत्ता जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो हमें कैसे प्राप्त हो, ये शिखर कहा जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शून्य से शिखर तक हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो बंधुओं, शून्य से शिखर तक जाने के लिए, शून्य से शिखर तक जाने के लिए 5 शक्तियों की परम आवश्यकता होती है। 5 शक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे वो 5 शक्ति कौन है? जैसे मनुष्य का शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से जैसे शरीर जब मिलता है, 5 तत्व तो शरीर का निर्माण होता है, उसी तरह से जब 5 शक्तियां मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, तब व्यक्ति उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो वो 5 शक्तियां कौन है? जैसे मनुष्य संसार में आया, वो जीरो है, शून्य है, कोई भी ज्ञान नहीं है। तो वो 5 शक्तियों में से पहली शक्ति होती है माँ, जो गुरु बन करके हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, भोजन करना सिखाती है। फिर दूसरे आते हैं पिता, वो भी गुरु होते हैं। फिर जब हम विद्या अध्ययन करने जाते हैं तो वो भी शिक्षक भी गुरु होते हैं। फिर किसी से जीवन यापन करने के लिए काम धाम सीखते हैं, वो भी गुरु होते हैं ना। बिना गुरु के मनुष्य तो एक कदम भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो शून्य पैदा हुआ था, कोई भी ज्ञान नहीं था। तो वो भी एक तरह से गुरु होते हैं। फिर किसका नंबर आता है? फिर सतगुरु का नंबर आता है। सतगुरु के ज्ञान से हम जब सब कुछ जान लेते हैं, तब हम सत्य और धर्म को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो निश्चित ही हम उच्चतम शिखर तक पहुंच जाएंगे। तो अब 5 शब्दों को, 5 शक्तियों को हम 2 शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो होता है गुरु और सतगुरु। जो हमें संसारिक ज्ञान देता है, संसार में रहने के लिए ज्ञान देता है, वो गुरु होता है। और जो हमें संसार से ऊपर का ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वो सतगुरु होता है, वो सतगुरु होता है। इन दोनों के आधार पर ही, इन दोनों के कथन अनुसार ही, इन दोनों के बताए हुए रास्ते पर ही चल करके हम शून्य से और उच्चतम शिखर तक जा सकते हैं। परंतु कब जाएंगे? जब गुरु और सतगुरु की बात हम निरंतर मानते रहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, तभी तो हम शून्य से और शिखर तक पहुंच पाएंगे। यही पर छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि हमने कई बार आप सबको कहा है कि आप सब लोग छोटे छोटे क्रमों को अपनाइए, क्योंकि समय नहीं है। हमने कहा है कि हर व्यक्ति के घर में माता जी का लगा हुआ ध्वज होना चाहिए। किसके किसके घर में माता जी का ध्वज लगा है? और लोगों के घर में नहीं लगा है। और दूसरी बात है, कई लोगों के यहाँ जब रात्रि काल में हम भ्रमण करने जाते हैं, तो कई लोगों के यहाँ ध्वज फटा हुआ लगा रहता है, ध्वज फटा हुआ लगा है, किसी का ध्वज बहुत पुराना हो गया है। जबकि हम कहते हैं कि नवरात्रि से नवरात्रि में बदल दिया करें। बीच में अगर वो फट जाता है तो भी उसको बदल देना चाहिए। तो क्या आप लोग बात मानते हैं?
मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यही सब शिखर तक पहुंचने के कारण है। तो कहने का भाव है, बात चल रही थी कि गुरु और सदगुरु की बातों को हम निरंतर मानते रहेंगे तो निश्चित तौर से हम शून्य से शिखर की यात्रा तक कर लेंगे बड़े आनंद से, कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन हमें पहले तो गुरु की बात मानना चाहिए। जो माता पिता है, जो भाई बंधु है, जो परिवार है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए दिए, उनकी बातों का हमें पालन करना चाहिए। फिर सदगुरु की बातों का पालन करना चाहिए। सदगुरु ही हमारे विकारों को काट काट करके अलग करके हमें उच्चतम शिखर तक जाने के लिए योग्य बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कोई कोरा कागज हो और वो पड़ा रहे तो उसकी क्या कीमत होती है? नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर उसी कोरे कागज को किसी चित्रकार के हाथों में सौंप दिया जाए तो वो चित्रकार उसमें चित्र बना देगा, जिससे उस कागज की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। पर कब बढ़ जाती है उस कागज की कीमत, कोरे कागज की? जब कागज अपने आप को चित्रकार के हाथों में समर्पित कर देता है। उसी तरह से जब कोई मनुष्य अपने आप को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो वो व्यक्ति भी महान बन जाता है, महापुरुष बन जाता है और उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। एक छोटी सी घटना है। एक राजा थे, राजा भी बड़े बुद्धिमान, राजा तो बुद्धिमान होते हैं, जो राजतंत्र करते हैं वो बुद्धिमान तो होते हैं। राजा भी बड़े बुद्धिमान थे, बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन वो संत के पास जाते हैं और संत के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज, हमें ध्यान में निपुण होना है, माने ध्यान से समाधि तक जाना है, ध्यान में परिपक्व होना है हमें। समय कितना लगेगा? क्योंकि जो लोग आते हैं पहले समय ही तलाशते थे, समय कितना लगेगा। जैसे कुछ लोग आते हैं पूछते हैं गुरुजी हमारी समस्या कब तक में चली जाएगी। तो राजा भी वही प्रश्न करते हैं कि महाराज हम ध्यान में निपुण कब तक हो पाएंगे, समय कितना लगेगा? महाराज जी कहते हैं कि राजन, ध्यान में निपुण होने के लिए आपको 14 साल लगेंगे। राजा के तो कान खड़े हो गए कि 14 साल तक समय देना पड़ेगा, इतने में तो हमारा राज्यपाट सब चला जाएगा। राजा कहते कि महाराज ऐसा नहीं, 14 साल बहुत समय होता है, कुछ कम करिए, हम राजा हैं। राजा बताते हैं कि हम राजा हैं तो कुछ कम करिए, हमारे लिए कंसेशन करिए। महाराज कहते हैं कि राजन बहुत कम कर सकते हैं तो 7 साल का समय आपको देना ही पड़ेगा। राजा फिर भी वही कहते हैं कि महाराज बहुत है, 7 साल में तो सब समाप्त हो जाएगा हमारा राजपाट, कौन चलाएगा 7 साल में, थोड़ा सा कंसेशन करिए। और महाराज कहते हैं कि राजन 2.5 साल से कम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 2.5 साल का समय तब रहेगा जब हमारी एक शर्त है और उस शर्त को आप स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, तभी 2.5 साल में हम आपको निपुण बना सकते हैं। राजा बोला ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, सुनाइए सर। संत जी कहते हैं कि राजन 2.5 साल का समय तब लगेगा आपको ध्यान में निपुण बनाने के लिए जब आप हमारी हर एक बातों का बिना प्रश्न किए निरंतर करते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कार्य, परंतु आप किंतु परंतु नहीं करेंगे, तब 2.5 साल का समय लगेगा। राजा स्वीकार कर लेते हैं। अब संत जी राजा को शिष्य बनाकर अपने कुटिया में ले जाते हैं। अब राजा से कहते हैं कि राजन, अब आप राजा नहीं रह गए, ये सब राजसी पोशाक उतारो, वस्त्र उतारो, अब भगवा वस्त्र पहन लो।
अब राजा से पहले तो शर्त हो गई थी ना कि कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा वस्त्र उतारते हैं, भगवा पहनते हैं। अब गुरु जी कहते हैं, संत जी कहते हैं कि राजन अब ये सब बंद करके आज से आपका राजा का काम समाप्त हो गया, नाम समाप्त हो गया। अब आप शिष्य बन गए हैं, तो अब आप ऐसा करिए कि अपने गुरु की सेवा करना पड़ेगा। अब टांगी कुल्हाड़ी उठाइए और जाइए जंगल में लकड़ी काट करके लाइए। राजा चले जाते हैं जंगल, लकड़ी काट करके लाते हैं। लकड़ी काट करके जैसे ही रखते हैं, तुरंत गुरुजी दूसरा आदेश देते हैं कि चलो साफ सफाई करो, खाना बनाओ, भोजन बनाओ। अब राजा बिना प्रश्न किए चल देते हैं, झाड़ू बुहारू करते भोजन बनाते हैं। भोजन करके गुरुजी बढ़िया आनंद से लेट जाते हैं और राजा को कहते हैं चलो पैर दबाओ, सेवा करो गुरु की। राजा लग जाते हैं, सेवा करते हैं। उनकी यही दिनचर्या बन गई, यही दिनचर्या बन गई। रोज का काम, उठो जाओ, लकड़ी काट करके लाओ, पानी भरो, आश्रम की साफ सफाई करो, गुरुजी की सेवा करो, भोजन बनाओ। यही निरंतर चलता रहा। राजा भी थक गए, महीने 2 महीने 4 महीने में थक गए कि अब कैसे गुरु के पाला पड़ गए, जो प्रश्न भी नहीं करते और काम लेने भी मना भी नहीं करते। थक थक के प्लास्त हो जाते हैं राजा सुबह से शाम तक। पर शर्त तो थी ना, शर्त तो हो गई थी कि कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ काम करना है, आदेशों का पालन करना है। इस तरह से करते करते 2 वर्ष पूरे हो गए। 2 वर्ष राजा के पूरे हो गए। अब राजा समय कम बचा, राजा विचार करते हैं कि 2 साल हो गए और इस गुरुदेव ने तो हमारे लिए कोई ज्ञान की बात आज तक एक शब्द भी नहीं की। अब कहते हैं कि 2.5 साल में हम आपको ज्ञान में, ध्यान में निपुण बना देंगे, आप निपुण हो जाएंगे ध्यान में। समय कम बचा है, 2 साल बीत गए, परंतु इन्होंने कोई बातें अभी ज्ञान की नहीं। राजा ऐसे विचार कर रहे थे, समय गुजरता चला गया। 2-2.5 महीने का समय जब बचा तो एक दिन राजा साहब कुएं में रस्सी बाल्टी थी, पहले रस्सी से पानी भरते थे, तो राजा साहब बाल्टी रस्सी डाल करके पानी भर रहे थे। तभी गुरुदेव जी पीछे से आए, इतना बड़ा डंडा था, राजा के पीठ में एक डंडा जमा देते हैं। राजा चौंक कर खड़े हो गए, पर बोल तो नहीं सकते थे ना, शर्त थी। डंडा दे करके और निकल गए। राजा विचार करते हैं कि ये गुरु के ऐसे पाले पड़ गए हैं कि अब ये पानी भी ना भरने देगा, खाने पीने ना देगा, क्या अब ये तो डंडा मारने लगा ज्ञान की बजाय, ध्यान सिखाने के बजाय ये तो डंडा मारने लगा। पर बोल भी नहीं सकते, शर्त पहले से कंप्लीट थी। राजा किसी तरह से रस्सी बाल्टी पानी निकालते हैं, चले जाते। गुरु जी तो मार करके डंडा निकल गए। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर राजा जब पानी भरने लगे, राजा जब पानी भरने के लिए जैसे ही कुएं में बाल्टी डालते हैं और निकालने की तैयारी में होते हैं, तो गुरुदेव जी पीछे से आते हैं, एक डंडा फिर जमाते हैं। राजा चौंक करके खड़े हो गए, बोले कि गुरुजी को लगता है कि अब छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी ने तो पहले शर्त रख दिया था। हो गया, डंडा मार के वो चले गए। अब राजा साहब पानी निकालते हैं, फिर जाते हैं, खाना पीना ना जो नित्य का कर्म था, राजा जाकर के सेवा करते हैं। तीसरा दिन फिर आता है, तो तीसरे दिन राजा को ध्यान था, क्योंकि डोडा खा चुके थे, तो पानी डाले थे, रस्सी डाले थे, कुएं में बाल्टी डाले थे। उनको दिमाग में उनके बात यही चल रही थी, कहीं गुरुजी पीछे से आ तो नहीं रहे हैं, कहीं फिर से तो डंडा नहीं लगा देंगे। तो जैसे ही राजा पानी निकालने लगते हैं, तो गुरुदेव जी आते हैं पीछे से, और जैसे ही डंडा मारने के लिए उठाते हैं ऊपर, तो राजा हाथ पकड़ के हाथ में डंडे को पकड़ लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, ओ पहली कक्षा पास कर गए आप। राजा सोचते हैं डंडा मारना ये कौन सी पढ़ाई होती है, और संत जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि आज आप पहली कक्षा को पास कर गए।
हो गया बंधु। अब राजा पानी लेते हैं, चले जाते हैं कुटिया में और रोटी बनाने लगते हैं। अब यहाँ से गुरुजी को डंडा मारने के लिए नहीं मिला, तो राजा उधर रोटी बना रहे थे, तो गुरुदेव जी चुपके चुपके जाते हैं दबे पांव और एक डंडा राजा के पीठ में जमा देते हैं। राजा फिर चौंक करके पीछे खड़े होकर पीछे देखते हैं गुरुजी, पर अब बोल तो नहीं सकते ना, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, बोल तो नहीं सकते, पर डंडा खा लिए। अब गुरुजी एक डंडा देके अपनी रास्ता देख लेते थे। राजा को लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डंडा खाते खाते थक चुके हैं और राजा होकर के डंडा खा रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब समय तो कम बचा है, चलो देख लेते हैं, जब इतना दिन झेल लिए तो इतने दिन और झेल लेते हैं। समय निकलता चला जाता है कि अगले दिन फिर राजा रोटी बना रहे थे, तो गुरुजी पीछे से आते हैं, एक डंडा फिर से राजा को देते हैं। राजा चौंक कर पीछे देखते हैं गुरुजी, पर बोल तो नहीं सकते क्योंकि शर्त पहले से थी। बंधुओं, तीसरा दिन जब आता है और जैसे ही गुरुदेव जी पीछे से आते हैं रोटी बनाते समय और जैसे ही मारने लगते हैं, तो पुनः राजा उस डंडे को पकड़ लेते हैं और तब गुरुजी कहते हैं कि वो दूसरी क्लास भी आप पास कर गए, दूसरी कक्षा भी आप पास कर गए। राजा कहते हैं कि पता नहीं कैसे गुरु के पाला पड़ गए, वो डंडे मारते हैं और कहते हैं कि दूसरी कक्षा पास कर गए। इस तरह से आगे समय गुजरता चला जाता है कि एक दिन राजा रात्रि में सो रहे थे, एक दिन राजा रात्रि में सो रहे थे कि इधर गुरुदेव जी आते हैं और सो रहे थे राजा, तो एक डंडा उनके फिर से जमा देते। राजा उठ करके बैठ जाते खड़बड़ा कर और कहते हैं कि धन्य है गुरुदेव, ये कैसे गुरु के पाले हम पड़ गए, जो रोज अब तो सोने में भी समस्याएं हो रही हैं, सोने भी नहीं देंगे क्या। गुरु जी डंडा मार के चले गए, पर कुछ बोल तो नहीं सकते राजा, क्योंकि शर्त पहले से थी। बंधु, तीसरा दिन दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी राजा डंडा खाते हैं। अब तीसरे दिन जब सो रहे थे तो उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि कहीं गुरुजी आकर के फिर से न डंडा लगा दे, तो वो सोते हुए भी जग रहे थे। गुरुदेव जी जैसे चुपके से आते हैं, दबे पांव आते हैं और जैसे ही डंडा मारने लगते हैं, उठाते हैं तो हवा को भांप लेते हैं और राजा उठ करके बैठ जाते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि राजन, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आज आपने तीसरी कक्षा भी पास कर ली, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। राजा कहते हैं गुरुदेव, हमने समझा नहीं, कैसे पढ़ाई पूरी हो गई, आपने तो हमें एक शब्द भी नहीं बताया, कुछ ध्यान के विषय में आपने तो हमें एक शब्द भी कुछ नहीं बताया, तो पूरी कैसे हो गई पढ़ाई। तब संत जी कहते हैं कि राजन, हमेशा व्यक्ति को सोते हुए भी जगना चाहिए, यही ध्यान में निपुणता है। तो आप अब सोते हुए भी ध्यान में निपुण हो चुके हैं, हवा को भी भांप लेते हैं, अब आप आराम से जा सकते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की, माता भगवती माँ काली की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो बंधुओं, आज गुरुदेव जी कहते हैं कि राजन, आप ध्यान में निपुण हो गए हैं, अब आप सोते हुए भी, जैसे हमने डंडा मारने के लिए प्रयास किया तो सो रहे थे आप, लेकिन सोते हुए भी जग रहे थे, यही ध्यान में निपुणता है। राजा अपने गुरुदेव के चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। अब समय गुजरता चला जाता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं कि एक दिन राजा विचार करते हैं कि हमें तो गुरुदेव ने डंडा मार मार करके ध्यान सिखाया, हमें निपुण बना दिया, आज हम देखते हैं कि गुरु जी को ध्यान में कितनी महारत हासिल है।
और वो विचार करते हैं, और राजा विचार करते हैं कि आज जब गुरुजी सोएंगे तो उनको हम झाड़ू से मारेंगे, देखेंगे कि कितना ये ध्यान में निपुण है। तभी उधर से गुरुदेव जी कहते हैं कि बेटा हम बूढ़े हो गए हैं, मार मत देना कि हमारी कमर टूट जाए। राजा चौंक कर खड़े हो जाते हैं कि वास्तव में ये ध्यान होता है। बंधु, इस कहानी का इतना अर्थ है कि हम लोग इस संसार में जीवन जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। जैसे राजा सो रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे, संसारिक काम है सोना, तो वो सो भी रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में बात डंडे की बनी थी, तो वो जग भी रहे थे। बस उसी तरह से हम और आपको भी इस संसार में रह करके बस इसमें लिप्त नहीं होना है। जैसे कमर तो कीचड़ में होता है, लेकिन उसमें कीचड़ लगा नहीं रहता, उसी तरह से